कल हमने जाना था साक्षरता संरचना के बारे में जनसंख्या संगठन के अंतर्गत, और आज की क्लास में जानेंगे जनसंख्या संगठन में व्यावसायिक संरचना के बारे में। मैं वीणा जैन, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे इस लेक्चर की अगर PDF चाहते हैं तो नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानेंगे अब व्यावसायिक संरचना क्या होती है। तो जनता का ऐसा समूह जिसमें विस्तृत व्यक्तिगत विशेषताएं पाई जाती हैं, उस समूह को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन में व्यावसायिक संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह सक्रिय जनसंख्या भी कहते हैं इसे, क्योंकि लोग किसी न किसी कार्य में जुड़े होते हैं। किसी निश्चित आर्थिक कार्य से जुड़े सक्रिय जनसंख्या जो 15 से 64 वर्ष के स्त्री पुरुषों को सम्मिलित किया जा सकता है व्यावसायिक संरचना। आर्थिक कार्य कृषि, वानिकी, मत्स्य, आखेट, विनिर्माण, परिवहन एवं संचार, सेवा कार्य, शोध कार्य और योजनाएं, ये सभी व्यावसायिक संरचना के स्वरूप होते हैं। अब जानेंगे व्यावसायिक संरचना की विशेषताओं को। व्यावसायिक संरचना में जनता सक्रिय होती है। व्यावसायिक संरचना में सभी जनता किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होती है, और जनसंख्या राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचक होती है, और जीवन यापन के साधन जनता के पास होते हैं। अब जानेंगे व्यावसायिक संरचना का वर्गीकरण। तो जनसंख्या संगठन की जो व्यावसायिक संरचना है उसे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? शिकार, मत्स्य, पशुपालन, कृषि कार्य, खनन कार्य। द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में आते हैं विनिर्माण उद्योग, जो कि प्राथमिक क्रिया से उत्पाद तैयार होता है, उस उत्पाद का यहाँ पर विनिर्माण रूप बदलकर उपयोगी बनाया जाता है। फिर तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में जो सहायक होते हैं, जैसे परिवहन, संचार आदि, इनको सम्मिलित किया जाता है। और चतुर्थ आर्थिक क्रियाओं में चिंतन, शोध, योजनाएं बनाना, विचारों के विकास से जुड़ी जितनी भी बौद्धिक क्रियाएं होती हैं उन्हें रखा जाता है, सेवा कार्य आदि को। अब जानेंगे व्यावसायिक संरचना का विश्व के देशों में वितरण की। कहाँ कौन से देश ऐसे हैं कौन सी व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। तो जो अल्प विकसित देश हैं, अफ्रीका के और कुछ एशिया के देश, वहाँ की 100% जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी होती है, प्राथमिक कार्य से जुड़ी होती है। वो कृषि, खनन आदि कार्य करते हैं, आखेट आज भी करते हैं। और विकासशील जो देश होते हैं, जिसमें एशिया के भारत आदि देश आते हैं, उसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्य सम्मिलित होता है, और प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्य में ही 60% से 65% जनसंख्या वहाँ पर जुड़ी हुई होती है। और जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर तृतीयक और एवं चतुर्थक कार्य में वहाँ के लोग जुड़े हुए थे, संलग्न होते हैं। वहाँ की 70% जनसंख्या तृतीय और चतुर्थ कार्य में जुड़ी होती है। और ये ऐसे देश यूरोप और अमेरिका में हैं, जो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि हैं। अब कुछ व्यावसायिक संरचना से रोचक जानकारी हासिल करेंगे। तो 15 से 64 वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या में व्यावसायिक संरचना में आते हैं, और भारत में 2011-12 में 49% प्राथमिक कार्य में जुड़े, 24% द्वितीय कार्य में जुड़े हुए हैं, और 27% लोग भारतीय तृतीयक आर्थिक क्रिया में जुड़े हुए हैं। और जो अल्प विकसित देश हैं अफ्रीका के और कुछ नाइजीरिया, गिनी, कांगो, एशिया के भी कुछ देश हैं, उनमें 100% लोग प्राथमिक कार्य में ही जुड़े हुए हैं। और विकासशील जो देश हैं भारत आदि, वहाँ पर 60 से 65% लोग, चीन, भारत आदि, इसमें भी लोग विनिर्माण कार्य में लोग अधिक जुड़े हुए हैं।
और जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए, चीन, जापान, यहाँ की 70% जनसंख्या तृतीय और चतुर्थ कार्य में संलग्न है। अब व्यावसायिक संरचना का महत्व जानेंगे। तो राष्ट्र के आर्थिक विकास की सूचक होती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ की व्यावसायिक संरचना पर निर्भर करता है। भरण पोषण एवं आय का साधन होती है, क्योंकि व्यवसाय से ही जीवन यापन चलता है। संसाधनों का रूप बदल कर उन्हें मूल्यवान बनाती है। व्यवसाय के माध्यम से ही हम उत्पादों को निर्माण करते हैं। अब जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित क्या आ सकते हैं, और आप इससे संबंधित वीडियो विस्तार से चाहते हैं व्यावसायिक संरचना से, तो ऊपर आई बटन पर जाकर मेरा वीडियो आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। और ये अन्य परीक्षाओं से संबंधित भी प्रश्न इसमें हमने सम्मिलित किए हैं, और बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ बता रहे हैं कि जनसंख्या संगठन क्या है, लिंग, आयु, व्यवसाय, शिक्षा, इन सब के सामूहिक समूह का नाम संगठन होता है। और जनसंख्या संगठन में व्यावसायिक संरचना का क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ये कितने वर्ष से 15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु के जो भी स्त्री पुरुष हैं और वह किस सक्रिय हैं और किसी न किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, उन्हें हम व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यावसायिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं को व्यावसायिक क्रिया कहते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण कीजिए तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन्हें हम व्यावसायिक क्रियाओं को हम 5 भागों में भी बांटते हैं, कोई 4 भागों में और कोई 5 में। और व्यावसायिक संगठन की विशेषताएं बताइए, आपको PDF में दी गई हैं। व्यावसायिक संगठन का महत्व बताइए, ये भी आपको PDF में है। और व्यावसायिक संरचना पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसे मैं अपने विचार आपको बताऊं, तो व्यवसाय से हर व्यक्ति को जुड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे वह प्राथमिक व्यवसाय हो, चाहे द्वितीयक व्यवसाय हो, तृतीयक व्यवसाय हो। ये अपनी मानसिक जितनी हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हमें अपने व्यवसाय को चुनना है और अपने जीवन यापन को चलाना है। तो हम यही बात कहेंगे कि जनसंख्या संगठन में व्यावसायिक संरचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के आर्थिक स्थिति का आधार, लोगों के जीवन यापन एवं आय का आधार होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी व्यापार व्यवसाय में सक्रिय होना चाहिए।